पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 मामलों की पुष्टि के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सतर्क हो गई है। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने अपने स्तर पर अलर्ट जारी कर दिए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग को और सख्त कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दिसंबर 2025 में मिले इन दोनों मामलों के बाद करीब 196 लोगों की पहचान कर उनकी जांच की गई और राहत की बात ये रही कि सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। सरकार के मुताबिक हालात पूरी तरह कंट्रोल में है और किसी भी तरह के सामुदायिक फैलाव की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर चिंता इसलिए है क्योंकि निपा वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रायोरिटी पैथोजन की श्रेणी में रखा है, यानी ऐसा वायरस जो अगर नियंत्रण से बाहर हुआ तो गंभीर वैश्विक संकट बन सकता है। और यही वजह है कि भारत में सीमित मामलों के बावजूद दुनिया भर की निगाहें इस स्थिति पर टिकी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का बयान इस वैश्विक चिंता को और स्पष्ट करता है। उन्होंने साफ कहा है कि भले ही ऑस्ट्रेलिया में आज तक निपा वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन भारत में मिले 2 मामलों के बाद सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन एशिया प्रशांत क्षेत्र की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में इंडोनेशिया जैसे देश भी सतर्क हो गए हैं, जहां बाली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की कड़ी जांच शुरू कर दी गई है। बाली ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसलिए वहां की सरकार किसी भी संभावित संक्रमण को पहले ही रोक देना चाहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि निपा वायरस की सबसे बड़ी समस्या इसकी गंभीरता है, न कि इसका तेज फैलाव। ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है और इंसान से इंसान में इसके फैलने की संभावना सीमित होती है, लेकिन जब फैलता है तो असर बेहद खतरनाक होता है। सांस की गंभीर समस्या, दिमाग पर असर और कई मामलों में मरीज का कोमा में जाना। निपा वायरस का इतिहास भी यही बताता है कि इसे हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है। ये वायरस पहली बार 1999 में मलेशिया में सामने आया था, जहां सुअर पालने वाले किसानों में संक्रमण फैला और बाद में सिंगापुर तक पहुंचा। इसके बाद भारत, बांग्लादेश और फिलीपींस में अलग अलग समय पर इसके प्रकोप देखे गए। भारत में 2001 का सिलीगुड़ी आउटब्रेक खास तौर पर डराने वाला था, क्योंकि ज्यादातर मामले अस्पताल के भीतर फैले थे। 2018 में केरल में हुई मौतों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि निपा वायरस कितना जानलेवा हो सकता है। इसकी मृत्यु दर 40 से 75% तक बताई जाती है, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में शामिल करती है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसका रिप्रोडक्शन नंबर आमतौर पर 1 से कम रहता है, यानी बड़े पैमाने पर महामारी बनने की संभावना कम है। लेकिन चमगादड़ों से फैलने वाला ये वायरस दूषित फलों, ताड़ के रस और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से इंसानों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ बार बार सावधानी, निगरानी और पारदर्शिता पर जोर दे रहे हैं। निपा वायरस फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन ये चेतावनी जरूर देता है कि भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए दुनिया को पहले से तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।